अवचेतन मन कैसे करता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि अवचेतन मन के सही उपयोग के द्वारा कोई भी मनुष्य अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर तथा अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त कर अपने जीवन की दिशा और दशा को स्वयं बदल सकता है। यानी अवचेतन मन हमें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो अवचेतन मन हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर कैसे हमारे जीवन को बदल देता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तथा आत्म सुझाव यानी एफर्मेशन आदि चीज़ों के आपसी संबंधों और उनकी क्रियाविधि को समझना होगा। चेतन मन, अवचेतन मन और आत्म सुझाव अर्थात कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एफर्मेशन, इन तीनों की संयुक्त कार्यविधि का परिणाम ही विचारों का वास्तविकता में बदल जाना है। चेतन मन और अवचेतन मन की कार्यविधि यह है कि चेतन मन निर्णय करता है कि यह कार्य करना है और अवचेतन मन यह व्यवस्था करता है कि उस कार्य को मूर्त रूप में कैसे बदलना है। इसके लिए सबसे पहले चेतन मन किसी बात पर विचार या चिंतन कर यह निर्णय लेता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए अवचेतन मन को इससे संबंधित विचार ही भेजे जाएंगे। इसे लक्ष्य निर्धारण कहा जाता है। इसके बाद उस लक्ष्य के अनुसार ही सुझाव या आत्म सुझाव तैयार कर अवचेतन मन को भेजे जाते हैं। अवचेतन मन सुझावों पर क्रिया कर कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसे जानने से पहले थोड़ा सा चेतन मन, सुझाव और अवचेतन मन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। चेतन मन तार्किक होता है, सब जानता समझता है, किसी बात पर विचार कर तर्क, बहस, तुलना, चुनाव, विरोध या मनाही कर सकता है, निर्णय लेता है, बाहर की जानकारियां लाता है, परंतु इसमें यादों को संग्रहित नहीं किया जा सकता। यादें संग्रहित करने के लिए यह अपने विचार अवचेतन मन को ही भेजता है। सुझाव हम जानते हैं और आत्म सुझाव विचारों के वे घनीभूत, व्यवस्थित एवं सकारात्मक वाक्य हैं जो अपने मनचाहे लक्ष्य को पाने के लिए अवचेतन मन को सुझाव के रूप में भेजे जाते हैं। सुझाव चेतन मन के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं और विशेष कार्यों के लिए सीधे अवचेतन मन को भी भेजे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सुझाव या आत्म सुझाव ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि इन्हीं का विश्लेषण एवं प्रोसेसिंग कर अवचेतन मन अंतिम परिणाम देने का काम करता है। आत्म सुझाव जितने सटीक और स्पष्ट होते हैं, परिणाम भी उतना ही जल्दी और अच्छा मिलता है। अवचेतन मन इस अर्थ में भोला, निष्पक्ष और चेतन मन का आज्ञाकारी होता है। वह न तो सकारात्मक या नकारात्मक, न अच्छे या बुरे, न सही या गलत, न सच या झूठ और न वास्तविक या मजाक को समझता है और न ही चेतन मन की तरह तर्क, बहस, तुलना, चुनाव, विरोध या मनाही करता है। यानी चेतन मन के किसी भी प्रकार के विचार हों, अवचेतन मन उन्हें सच और सही मानकर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। यदि आपके विचार अशुभ, भययुक्त, चिंतायुक्त, विनाशक या नकारात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन आपको दुख, चिंता, डर, असफलता और कुंठा आदि नकारात्मकता शाप के रूप में वापस करने की कोशिश करता है। और यदि आपके विचार शुभ, शांतिदायक, सद्भावना युक्त एवं सकारात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन आपको प्रसन्नता, शांति, समृद्धि, सद्भावना और सकारात्मकता वरदान के रूप में लौटाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए यदि आप सोचते हैं कि आप धनवान और खुश व्यक्ति हैं तो आपका अवचेतन मन आपको धन और खुशी देगा, तथा यदि आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूं और मुश्किलों से घिरा हुआ हूं तो आपका अवचेतन मन कुछ ही समय में आपको भयंकर बीमारी और मुश्किलों में डाल देगा। मतलब यह है कि अवचेतन मन के नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करते हैं।
चेतन मन और अवचेतन मन जिस नियम पर काम कर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वह है विचार का नियम या आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि संसार में किसी भी चीज़ का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य जिस प्रकार का विचार अपने मन में रखता है वह वैसा ही बन जाता है, चाहे वह अच्छा बने या बुरा। हाँ, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे सकारात्मक विचार करना या आत्म सुझाव देना आवश्यक है। माना कि अवचेतन मन चेतन मन का आज्ञाकारी होता है, परंतु वह इतना समझदार, निष्पक्ष और शक्तिशाली भी होता है कि इसके पास हर समस्या का समाधान होता है। जैसे ही चेतन मन से इसके पास विचार, कल्पनाएं, सुझाव, संदेश, निष्कर्ष या फैसले आते हैं, यह अच्छाई या बुराई का भेद न करते हुए उन्हें अपने अंदर आने देता है और उसके बाद यह देखता है कि वे विचार या सुझाव कितने घने, गहरे और विश्वास से भरे हुए हैं और उनसे मिलते जुलते विचार उसकी याददाश्त में पहले से मौजूद हैं या नहीं। यदि वह पाता है कि ये विचार या सुझाव विरल, उथले या विश्वास से भरे हुए नहीं हैं और पहले से भी उसकी यादों में मौजूद नहीं हैं या उसकी यादों में पहले से कोई विपरीत विचार भरे हुए हैं, तो वह उन पर कोई काम नहीं करता, केवल उन विचारों को भविष्य में उपयोग करने के लिए अपनी याददाश्त में रख लेता है। यदि वह पाता है कि वे विचार या सुझाव घने, गहरे और विश्वास से भरे हुए हैं और इससे मिलते जुलते विचार पहले से भी अवचेतन मन में मौजूद हैं, तो वह अपनी गहराइयों में उनकी एक ऐसी अमिट छाप बना लेता है कि वे विचार या सुझाव आसानी से नहीं मिटते। अब अवचेतन मन उन विचारों या सुझावों को साकार करने के लिए तत्काल पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति एवं परिवेश के समस्त नियमों का उपयोग करते हुए अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। अर्थात अवचेतन मन उन विचारों या सुझावों को साकार करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर पहले से ही मौजूद अपनी पुरानी स्मृतियों, अनुभवों तथा ज्ञान को ढूंढता है। यदि ये पहले से मौजूद हैं तो यह उन यादों तथा अभी आए हुए नए विचारों की तरंगों का संयोजन करता है। इसके बाद यह अपनी रचनात्मक शक्ति, विश्वास शक्ति, अन्वेषण शक्ति, आकर्षण शक्ति, निर्णय शक्ति, प्रखर ऊर्जा एवं कुशल बुद्धि को एकत्रित कर उन विचार तरंगों को ब्रह्मांड में भेज देता है। चूँकि अवचेतन मन की शक्तियाँ हमारे शरीर की संवेदनाओं अर्थात ऊर्जा तरंगों से जुड़ी हुई हैं और इधर पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वे विचार तरंगें पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाती हैं। अब ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी उन विचार तरंगों से मिलती जुलती विचार तरंगें मौजूद होती हैं, ब्रह्मांड उन्हें इकट्ठी कर अवचेतन मन को लौटा देता है। इसमें कुछ सहयोग अवचेतन मन की आकर्षण शक्ति का भी रहता है। यदि लगातार और लंबे समय तक यही प्रक्रिया चलती रहे तो ब्रह्मांड की विचार तरंगें इकट्ठी होकर व्यक्ति के चारों तरफ विद्युत के डायनामे की तरह एक ऐसा जीवित चुंबकत्व तैयार कर देती हैं जो प्रकृति एवं परिवेश के नियमों के सहयोग से उन विचारों और भावनाओं को कुछ समय में कार्य रूप में बदल देती हैं। इस प्रकार हमारा अवचेतन मन इस प्रक्रिया को बड़ी खामोशी और चतुराई के साथ पूरा कर हमारे विचारों को सच में परिणत कर देता है। इसे हम देख या सुन नहीं सकते, फिर भी वह अपना कमाल तो दिखाता ही है। यह तो हुई चेतन मन तथा अवचेतन मन की सामान्य प्रक्रिया की बात। अब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारा चेतन मन सही और गलत, अच्छे और बुरे में अंतर करते हुए एक पहरेदार की तरह काम करता है। इसलिए यह आसानी से किसी गलत बात को सही के रूप में और सही बात को गलत के रूप में अवचेतन मन के अंदर नहीं जाने देता। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि फिर हम कैसे अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों का प्रेषण करें। तो इसका तरीका यह है कि अवचेतन मन में कोई सकारात्मक विचार उस समय पहुंचाना चाहिए जिस समय चेतन मन सक्रिय न हो। यह स्थिति उन्नीदी अवस्था में मिल सकती है, क्योंकि उन्नीदी अवस्था में चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है और इस समय अवचेतन मन सबसे अधिक प्रबल हो जाता है।
इसलिए इस समय कोई भी कार्य न्यूनतम परिश्रम एवं सहज प्रयत्न से सफल हो जाता है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में आपकी अभिलाषा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले चेतन मन के नकारात्मक विचार विद्यमान नहीं होते। रात में सोने से ठीक पहले और सुबह जागने से लेकर 10 मिनट तक का समय ऐसा होता है जब हमारा चेतन मन सक्रिय नहीं होता। इसलिए इन दोनों समयों में हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव भेजकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की नींव डाल सकते हैं। दूसरा विशेष उपाय है ध्यान, योग निद्रा या सम्मोहन। ध्यान, योग निद्रा या सम्मोहन के समय भी चेतन मन अपनी सजगता छोड़कर अक्रिय हो जाता है, जिससे सुझाव सीधे अवचेतन मन की गहराइयों में चले जाते हैं और वे बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। यद्यपि अवचेतन मन आपके विचारों को तत्काल साकार करने में जुट जाता है, तथापि यह देखा गया है कि कभी कभी तो यह आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान कर देता है, परंतु कभी कभी इसमें बहुत समय लगता है और कभी कभी समाधान होता भी नहीं है। इसका कारण समय नहीं बल्कि आपके विचारों की गहराई एवं प्रबल विश्वास है। आपके विचार या सुझाव जितने गहरे, घने एवं अटूट विश्वास पर आधारित होंगे, परिणाम भी उसी के अनुरूप प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सफल होता है, दूसरा असफल, एक प्रसन्न होता है, दूसरा अप्रसन्न, एक स्वस्थ होता है, दूसरा अस्वस्थ। ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई संयोग है? नहीं, यह इन व्यक्तियों के उनके अपने अपने विचारों, संस्कारों तथा अवचेतन मन के अंतर का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करता है वह सफल और सुखी होता है, और जो सही उपयोग नहीं करता वह असफल और दुखी होता है।